लेकिन 9 के 9 रत्न यानी कि वो 9 शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर, रिपोर्ट के दम पर, सरकार की पॉलिसीज के दम पर एक्शन जरूर दिखेगा। शरद हमारे साथ रेडी हैं 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए आज कहां फोकस रहने वाला है? बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है बात करते हैं आपके ऑयल रिफाइनर्स पे। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रह सकता है और नेगेटिव रहेगा अपस्ट्रीम प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ओपेक ने जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दी है अगस्त से, और ऑफ कोर्स इन्होंने एग्री किया है कि जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 5,48,000 बैरल्स पर डे रहने वाला। अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेशंस था 4,11,000 का। गोदरेज कंज्यूमर्स की Q1 अपडेट जो है पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे डबल डिजिट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। वही डाबर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर अपडेट देखने मिली है, खास करके जो एक लो सिंगल डिजिट 1 से 3% तक का जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है। केमिकल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। नीति आयोग ने जो है केमिकल इंडस्ट्री पे पेपर रिलीज़ किया है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और 2030 के टारगेट्स भी दिए हैं। सबसे पहला PLI स्कीम केमिकल स्पेस में आ सकता है। ट्रीम फोक्स की बात करें तो E-टीन और स्वदेश का इम्पैक्ट है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रही है। और अब देखिए बजाज फाइनेंस और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने लगभग 3-3 लाख शेयर्स की जो है आप कह सकते हैं सेलिंग की है, और एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने एग्जिट भी किया है लगभग 3 लाख शेयर्स का। इंडसइंड बैंक कमज़ोर नतीजे आए हैं यहाँ पे। नेट एडवांसेस डिपॉजिट्स दोनों ही सेगमेंट सिक्वेंशियली लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस लीजिए, यहाँ पे गिरावट देखने मिला है। टाटा पावर का AGM हुआ था, लार्जली न्यूट्रल है, कुछ नया खास उन्होंने कहा नहीं है। उन्हें बस कहा है कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है वहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगी, और जो सोलर ट्रांजिशन थीम पे एग्जिस्टिंग कमेंट्री था वही उन्होंने रिपीट किया फिर से। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो या स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। इन्होंने MOU साइन कर लिया है HT कोरिया शिप बिल्डिंग के साथ, तो यहाँ पे हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। और आखिर में जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है डोमिनोज का वो अच्छा हुआ है। भारत के बिजनेस का लगभग 12% का आया, लेकिन टर्की का बिजनेस यहाँ पे डी ग्रोथ आया है। तो ऑफकोर्स इन अहम स्टॉक्स पे जो है हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए इस 9 के नवरत्न स्टॉक्स में जो है मैं शिवांगी को जुड़ना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग शिवांगी, यहाँ पे जो है अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा IOC पर। एक रेंज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसमें हमने क्लोजिंग देखा था फ्राइडे के सेशन में, जो कि एक इंडिकेशन है कि बुल्स अब एक्शन के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। फॉलो अप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब कंटिन्यूसली स्टॉक ने अपनी 50 डेमा को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट के तौर से माना है, और जिस तरह से लगभग पिछले 1 हफ्तों में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स भी स्पाइक हुए हैं, वो एक काफी पॉजिटिव टर्न अराउंड होने का है ये स्टॉक में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 163 के टारगेट्स के लिए, 146 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, शिवांगी के रडार पर ये दोनों के दोनों शेयर हैं। टाटा पावर को लेकर एक व्यू चाहिए, और तपन जी आप जरा व्यू दीजिए। AGM में न्यूक्लियर और सोलर सेक्टर पर ये फोकस बढ़ा रहे हैं, साथ ही रूफटॉप सोलर, EV चार्जिंग पर फोकस बढ़ाने की कंपनी ने बात की है। टाटा पावर वेल डाइवर्सिफाइड ये कंपनी, और आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करने के लिए तैयार है। पीछे भी हमने देखा है कि चार्जिंग इंफ्रा को लेकर कंपनी ने काफी बड़े बड़े फैसले लिए थे। आप जरा बताइए टाटा पावर प्राइस के लिहाज से और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या आपको सही दिख रहा है इस वक्त? कुछ लोग पानो एक स्वीट स्पॉट पे अभी थोड़ा, क्योंकि अगर आप देखें ना कि जिस तरह से ईवी का, जिसे चार्जिंग स्टेशन की आप ये बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा वही लगा रही। इवन टाटा सॉरी जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है रूफटॉप में, उसमें भी वो नंबर 1 है। तो मेरे हिसाब से इन सब सेगमेंट धीरे धीरे वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो लोग 2045 तक तो पूरा ग्रीन एनर्जी की बातें कर रहे हैं। 75,000 करोड़ का कुछ आगे जाके कैपेक्स भी आने वाला है। और मेरे हिसाब से जो रिन्यूअल में उनका 6 गीगावाट के आसपास जो उनका प्लान था, अभी ऑलरेडी कैपेसिटी वो बढ़ा के 20 गीगावाट की वो कैपेसिटी बढ़ा रहे। तो पूरा ना अपना विजन पूरा क्लियर है, और क्योंकि ये नो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, चार्जिंग स्टेशन, सोलर और ईवी प्लस थर्मल, तो एक अच्छा मौका देता है। ये अगर आप स्टॉक देखें तो अपने हाई से ऑलरेडी आई थिंक 20% के आसपास है डाउन। तो मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए किसी को इन्वेस्ट करना, ये एक अच्छा खासा नो स्टॉक रह सकता है जो आपको डिसेंट रिटर्न देगा यहाँ से भी।